हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको रेमंड मर्फी की एक और बुक है इंटरमीडिएट लेवल की, मर्फीज़ ग्रामर करके इस बुक का नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ। मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, ये इंटरमीडिएट लेवल की बुक है। मैं आपको ये बुक भी उसके साथ साथ करवाऊँगा। इस बुक के ऊपर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इस बुक की जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट यूनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से शुरू होती है। तो देखिए, यहाँ हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं पहले। स्टडी द एग्जाम्पल सिचुएशन। सारा इज़ इन हर कार। सारा अपनी कार में है। शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। तो जहाँ वो काम करती है उस रास्ते पर है वो। शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। अपने काम पर वो ड्राइव करके जा रही है। तो यहाँ पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे सारा को दिखाया हुआ है। तो ये अपने काम पर ड्राइव करके जा रही है। शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। तो रास्ते पर है, ऑन हर वे टू वर्क। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि शी इज़ ड्राइविंग नाउ। इस समय वो ड्राइविंग कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो ड्राइविंग कर रही है। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड। एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है जिस समय हम बात कर रहे हैं। तो इज़ एम आर, जैसे कि आपको पता है, इज़ एम आर के बाद ING फॉर्म लगा दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। और इस बॉक्स में थोड़ा बताया कि शॉर्ट फॉर्म्स कैसे होती हैं। आई एम, आई एम, ये ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगी है। आई एम ड्राइविंग। ही शी इट के साथ इज़ लगता है और ये शॉर्ट फॉर्म है। ही इज़ एट्सेट्रा, शी इज़, इट्स। और वी यू दे के साथ आर लगाते हैं हम। वियर एट्सेट्रा, योर, देयर। और अगर आप फुल फॉर्म में बोल लीजिए, वी आर, यू आर, दे आर। और ये ING फॉर्म दिखाई है यहाँ पे, ड्राइविंग, वर्किंग, डूइंग। तो अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या बताया है, ये देखिए। इसमें बोला है कि आई एम डूइंग समथिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में समझाया है कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। इट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग मीन्स आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बिल्कुल मध्य में हूँ। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश्ड इट येट। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, कि मैंने वो चीज़ शुरू तो कर दी है। एंड आई हैवंट फिनिश्ड येट, लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। तो ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम हमने शुरू तो कर दिया लेकिन अभी ख़त्म नहीं किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये एक यूज़ होता है। देखिए, इस यूज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस। ज़्यादा शोर मत करिए। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है। तो इसको यहाँ पे हम ये प्रेजेंट सिंपल नहीं यूज़ करेंगे। आई ट्राई टू वर्क नहीं बोलेंगे। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, आई ट्राई टू वर्क, वो गलत हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू वर्क, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखिए। वेयर्स मार्क, वेयर इज़ लगाइए। वेयर इज़ मार्क, ये मार्क कहाँ है, किसी व्यक्ति का नाम है। ही इज़ हैविंग अ शावर, कि वो नहा रहा है, शावर से नहा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा है। ही इज़ हैविंग, नॉट ही हैज़ अ शावर। इस बात को हम ही हैज़ अ शावर थोड़ी बोलेंगे। वेयर्स मार्क, ही हैज़ अ शावर, वो गलत हो जाएगा। वो इस समय ये एक्टिविटी चल रही है, वो नहा रहा है। अगला सेंटेंस देखिए। लेट्स गो आउट नाउ, इट इज़न्ट रेनिंग एनी मोर। तो कोई किसी को सजेशन दे रहे हैं, चलिए बाहर चलते हैं, क्योंकि इट इज़न्ट रेनिंग एनी मोर, अब और बारिश नहीं हो रही है।
तो यहाँ पे भी हमने देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया। तो इस तरह तो नहीं बोलेंगे इट डजेंट रेन, जैसे लेट्स गो आउट नाउ इट डजेंट रेन एनी मोर, ये गलत हो जाएगा। तो हमें सिचुएशन देख के हम टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में कुछ हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगाएंगे। अब ये देखिए एट अ पार्टी, किसी पार्टी कोई सिचुएशन दे दी, किसी पार्टी में कोई बोल रहा है हेलो जेन, जेन को बोल रहे हैं हेलो जेन आर यू एंजॉइंग द पार्टी और दिस पार्टी, उसको बोल रहे हैं क्या ये पार्टी आप एंजॉय कर रहे हो। तो जिस पार्टी में वो मौजूद हैं उस पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का, वो थोड़ी यूज़ करेंगे। वो ऐसे तो नहीं बोलेगी हेलो जेन डू यू एंजॉय पार्टी। तो वो तो उसका ये हो गया कि रूटीन एक्टिविटी पूछी है, एक हैबिट पूछी है, क्या आपको पार्टीज अच्छी लगती है, वो गलत हो जाएगा। ये देखिए अगला व्हाट्स ऑल दैट नॉइस, ये शोर शराबा क्या है, ये शोर क्या है। व्हाट इज़, ये इज़ लगा है, व्हाट इज़ ऑल दैट नॉइस, ये शोर, ये सारा शोर क्या है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। इसका मतलब यही है व्हाट्स हैपनिंग, ये भी वही मतलब है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। तो मतलब कि आपको कहीं शोर सुनाई दिया एकदम से, तो आप बोल सकते हो यहाँ लगातार शोर सुनाई दे रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट्स ऑल दैट नॉइज़, ये क्या नॉइज़ चल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। आगे देखिए आगे बताया, देखिए द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल। ओके, अभी तक जो हमने देखा एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा था कि जिस समय हम बोल रहे थे उस समय भी एक्शन चल रहा था। ये इसका फर्स्ट यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक और यूज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तब तो वो एक्शन हो रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे स्टीव इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन। स्टीव देखिए इस समय फ़ोन पे अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है। ही सेज, वो बोल रहा है आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। इस वक्त मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए अभी क्या आपको ये किताब पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा है। लेकिन किताब पढ़ना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको टाइम लगता है, कोई झटपट तो नहीं हो जाती। तो उसने कोई बहुत मोटी किताब होगी, कोई नावल होगा, तो उसने शुरू कर दिया उसको पढ़ना लेकिन ख़त्म नहीं किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, क्या कमेंट्स दिए हैं। स्टीव इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जिस समय ये बात कर रहा है टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब तो ये किताब नहीं पढ़ रहा। ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड इट। उसका कहने का मतलब यही है कि उसने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया अभी तक। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट। तो वो जो उसको जो भी किताब पढ़ रहा है उसके बिल्कुल वो मध्य में है, मिडल में है, अभी इसको ख़त्म नहीं किया है। तो इस अब ये वाला जो यूज़ है, जो सेकंड यूज़ है, इसके ऊपर हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम मोर एग्जांपल्स। केट वांट्स टू वर्क इन इटली। देखिए केट इटली में काम करना चाहती है, सो शी इज़ लर्निंग इटालियन। तो इसीलिए वो इटालियन सीख रही है। तो हम किसी से बात कर रहे हैं कि वो इटालियन सीख रही है, तो बट परहैप्स शी इज़ंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई बंदे ने जिसने ये बात करी तो उस समय उसको कोई टेलीपैथी हो गई कि उस समय वो पढ़ रही थी, सीख रही थी इटालियन। तो जस्ट उसने बोल दिया कि इटालियन कोई भाषा सीखना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, कोई एक दिन में थोड़ी आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। तो कुछ मेरे दोस्त हैं तो अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, आर बिल्डिंग। दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर।
तो उनको होप है कि वो अगले समर तक इसको फिनिश कर लेंगे, तो वो घर बना रहे हैं। तो हो सकता है कि जब ये बात की जा रही हो उस वक्त रात का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, ज़रूरी नहीं है कि इस समय कोई काम उनका चल ही रहा हो, छुट्टी हो सकती है, संडे हो सकता है। कहने की बात है कि घर बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। तो इस तरह के सेंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। अच्छा, सी पार्ट में एक और यूज़ बताया हुआ है, यू कैन यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद टुडे। देखिए हम इस तरह के जो शब्द होते हैं टाइम को बताने वाले, टुडे, दिस वीक, दिस ईयर एट्सेट्रा, इनके साथ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पीरियड अराउंड नाउ, मतलब जो प्रेजेंट के आसपास जो पीरियड है, पीरियड अराउंड नाउ उनके लिए। जैसे देखिए ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। ओके, तो वो कह रहा है कि आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, नॉट यू वर्क हार्ड टुडे। तो ये एक तरह से जो है प्रेजेंट एक टेम्परेरी, आप कह सकते हो कि उसका एक टेम्परेरी क्वालिटी बता रहे हैं कि आज वो मेहनत कर रहा है, उसने इस चीज़ को नोटिस किया कि आज ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई रेगुलर हैबिट नहीं बताई है। यस आई हैव अ लॉट टू डू, वो कह रहा हाँ मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना है तो इसीलिए मैं आज बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो अगला सेंटेंस देखिए, द कंपनी आई वर्क फॉर इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर। तो जो कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता था, वो इस साल अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये एक टेम्परेरी केस है। वैसे अदरवाइज़ हो सकता है कि वो कंपनी अच्छा काम करती हो लेकिन इस साल वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी यूज़ होता है ये टेंस, ऐसी बातें बताने के लिए। अगला देखिए डी, वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ। हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, ठीक है। स्पेशली, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ। हम अपने आसपास कुछ चेंजेस देख रहे हैं, कुछ बदलाव होते हैं। स्पेशली विद दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ। जैसे देखिए गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन, स्टार्ट। तो इन वर्ब्स के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ यही वर्ब्स ही के साथ ही हम सेंटेंस बना सकते हैं, और वर्ब्स भी हो सकते हैं। जस्ट उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं वर्ब्स के। तो ये देखिए कुछ इसने बनाए, जैसे इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। तो अगर अब वो देख रहे हैं कि हम अपने आसपास चेंजेस की बात करनी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज़ नहीं करेंगे। डज योर इंग्लिश गेट बेटर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं क्या बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता तो आप ऐसे बोलते कि आई सी योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, मैं देख रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश सुधर रही है, क्योंकि वो बंदे ने नोटिस किया है इस बात को। कुछ चीज़ें जब हम नोटिस करते हैं कि ये हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर एंड वार्मर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, जैसे यहाँ पे भी दिया, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो देखिए ऐसी बातों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल में नहीं बोलेंगे। एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब बट आई एम बिगनिंग टू एन्जॉय इट नाउ, कि पहले मुझे लाइक नहीं कर रहा था मैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई है मेरी जॉब, ठीक है।
चलिए, मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे।